चाहे कोई कितना भी मुझ पे दबाव बना ले, अब तो स्वामी अभयदास माता जी के मंदिर के दर्शन करने जाएगा ही जाएगा। 714 साल बाद जालोर की महासतियों के लिए मैंने कथा की थी, और अगर मैं सतियों के लिए शक्ति उपासना करने जाऊं कथा के बाद, कौन रोक सकता है भारत का कोई व्यक्ति मुझे? भारत का न संविधान रोकता है, न भारत का कोई ऋषि मुनि रोकता है, न कोई संत रोकते हैं, न ब्राह्मण रोकते हैं, न भारत के ये सनातनी रोकते हैं। सब मेरे साथ। मैं गया। कुछ लोगों का आरोप है कि आप तो कथावाचक है, आप ये हिंदू मुस्लिम वाला बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये मंदिरों पर मजार बनेगी उनकी सीढ़ियों पर, ये राजनीति और राजनेताओं का काम नहीं, ये संतों का काम है, ये हमारा अधिकार। कोई अगर कहता है कि कथा, मैं सिर्फ कथावाचक नहीं हूँ, कथा वाचने के साथ साथ मैं सनातन धर्म की वैष्णव परंपरा का एक सन्यासी भी हूँ। मेरे को लुगाई टाबर नहीं है यहाँ पर कि मैं अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए कथा कर रहा हूँ। तो ये जो मुझे बदनाम किया जा रहा है ना देश में कि कथावाचक, मैं एक सन्यासी भी हूँ। मैं एक आचार्य परंपरा का 5वां उत्तराधिकारी आचार्य हूँ, जो तखतगढ़ के अंदर ये आचार्य पीठ है। तो आप एक साधु को, एक सन्यासी को खाली कथावाचक कहकर के भी संबोधित ना करें। अभयदास महाराज संत भी है, सन्यासी भी है। मैं कोई बाल बच्चे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, घर परिवार छोड़ करके ब्रह्मचर्य धारण करके सन्यास लिया हुआ है। कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि महाराज जी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप देखो, उनको तो राजनीति अपने घर में भी नजर आती है। वो तो राजनेता जो होता है ना, वो वोट वाले दिन अपनी लुगाई पे भी शक कर रहा होता है कि इसने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया। तो ये तो राजनेताओं के काम है। जो राजनीतिक व्यक्ति होगा वो राजनीति सब में देखेगा। संत को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। संत धर्म नीति से चलता, और धर्म नीति से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नीति नहीं चलती। आपने एक वीडियो में कहा है कि भजनलाल जी को मैंने वोट दिया है, उसको लेकर आप लगातार भजनलाल जी जो भाजपा सरकार है उसके ऊपर आरोप लगा रहे। नहीं, मैं भाजपा सरकार पे आरोप कभी नहीं लगाता। मैं भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के, क्योंकि कलेक्टर और एसपी जो है वो मुख्यमंत्री के आदेशों से चलते हैं। वो किसी एमएलए के आदेशों से या वो किसी सामान्य व्यक्ति के आदेश से नहीं चलते। वो तो सेंटर में चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो कहेगा वैसे कलेक्टर और एसपी करते। तो इन कलेक्टर और एसपी ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, हमारी माताओं पर डंडे चलाए। कहाँ है वो बालक? इधर आ बेटा, ये हाथ टूटा हुआ है। कल रात को जब मैं वहां से निकल गया तो माताओं ने कलेक्ट्रेट पे जाके धरना दिया कि हमारे महाराज को वापस लाओ, इस बालक पर डंडे मारे। कई माताओं पर लाठीचार्ज किया। ये राम के देश में हिंदुओं पर और हमारी बहन बेटियों पर एसपी और कलेक्टर लाठी चलवाएंगे। ऐसे एसपी कलेक्टर को सस्पेंड नहीं करवाना है, यह मैं सोच सकता हूं कि नहीं सोच सकता हूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, और वो सस्पेंड होंगे ही होंगे। आपको वहाँ के एमएलए द्वारा, जोगेश्वर जी गर्भ द्वारा वह कथावाचक में लाए थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए, क्या कारण? अब देखो, उन दिनों तो मुझे जहाँ तक पता है वो इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे जयपुर, और यही बता करके वो गए थे, और वास्तव में वो उनसे मिले भी थे। तो वो तो इस कारण से गए हुए थे। उन्हें भी नहीं पता था ना कि मैं माताजी मंदिर दर्शन करके आऊंगा और आने के बाद में इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, मुझे दर्शन करने दिया ही नहीं जाएगा। तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे विषय में कुछ भी नहीं बोला। इस बात का मुझे दुख है। मैं कल कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने आपको हाथ जोड़कर कहा था कि इधर 2 गुटों में जालोर बंटने जा रहा है, साधु संत भी 2 गुटों में बंटने जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहोगे? देखो, गंगानाथ जी बाप जी ने आज ही सुबह एक आदेश जारी किया है। किया कि नहीं किया? क्या कहा है कि अभयदास जी के विरुद्ध कोई भी सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बात, तो कौन कहता है गंगानाथ जी महाराज और स्वामी अभयदास अलग है? गंगानाथ जी महाराज मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता समान भी। शांतिनाथ जी को मैं सदगुरु मानता हूँ। सदगुरु श्रेष्ठ पद होता है, और शांतिनाथ जी महाराज के प्रति 25 साल हो गए मुझे संन्यास लिए हुए। भारत का कोई व्यक्ति ताल ठोक के अभी वस्त्र त्याग दूंगा आकर के कह दे कि मैंने एक शब्द शांतिनाथ जी बाप जी और गंगानाथ जी बाप जी और जलंधरनाथ भगवान के विरुद्ध आज तक कहा हो। ये कुछ उनके मठों में कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, बदमाश लोग घुसे हुए हैं जो महाराज जी को भी सच नहीं बताते, और जनता के सामने आकर के महाराज जी ने ऐसा कहा था, शांतिनाथ जी का आदेश है। शांतिनाथ जी तुम्हें कान में बोल के गए थे क्या? झूठ बोलते हो। न गंगानाथ जी बाप जी ने कभी ऐसा कुछ कहा, न शांतिनाथ जी बाप जी ने ऐसा कुछ कहा। ये सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते। थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो वायरल किया है कि जालोर से आ रहे भक्तों को आने नहीं दे रहे, जालोर बॉर्डर से घुसने नहीं दे रहे पाली जिले में, लेकिन मैंने प्रशासन से बात की तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, क्या बोले? ये सारी माताएं उसकी साक्षी हैं। कैमरा घुमा भाई,
कैमरा घुमा। सभी को प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सारी माताओं और बच्चों ने अभी कह दिया, आहोर जोधपुर सर्कल पे बसें रुकाई गई, भैंसवाड़ा में रुकाई गई, सवारियां उतरी हैं, दूसरी गाड़ियों में बैठी हैं, रिक्शों में बैठी हैं, कुछ लोग पैदल निकले और जिस बसों में बैठकर माताएं तखतगढ़ मुझसे मिलने आई, उन माताओं को और उन बस वालों को धमकी दी गई, तेरे बस का लाइसेंस रद्द कर देंगे। ये मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, ये आप कैसा आदेश दे रहे हैं एसपी और कलेक्टर को? आपके एसपी और कलेक्टर बस के मालिकों को धमका रहे हैं। जिस घर में मैंने अनशन किया था उस घर में एक बालक एलडीसी है ना? उस बालक को, उस पद पर बैठे हुए बालक को बुलाया गया और धमकाया गया कि तेरी नौकरी खा जाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा तो कांग्रेस राज में हुआ करता था। हम जब हिंदू ऐसे आंदोलन करते थे तो ऐसा होता था, मेरे साथ हुआ है। वो बिटिया है उस, इसलिए वो बिटिया यहाँ आई हुई है। बेटा तेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये इसका, ये बेटी प्रमाण है। वीडियो घुमाओ, दिखाओ उधर। तेरे भाई के साथ हुआ था कि नहीं हुआ था? एसपी साहब ने बुलाया था, अभी आप सबको बुलाया था। एसपी साहब का नाम ज्ञानचंद देवी था ना? ये ज्ञानदेव यादव ने, ये बिटिया साक्षी है, ज्ञानचंद यादव ने, ये बिटिया बोल रही है कि इसको बुलाया था, इसके भाई को बुलाया था और एसपी साहब ने इसके सामने ये कहा था कि बेटा तेरे बेटे की, तेरे भाई की नौकरी खतरे में, महाराज को छत से नीचे उतार दो और कह दो कि महाराज जबरन हमारी छत पर आए थे। तब इस बात को सुनकर के आप लोग तालियां बजाएंगे, मैं कहूं तब बजाना। इस बात को सुन के बजाएंगे कि इस बिटिया ने और इस बिटिया की मां ने ये कहा था कि मेरे बेटे की नौकरी छीन लो, लेकिन महाराज हमारी छत से नीचे नहीं। देखो, रणनीति योद्धा करते हैं, मैं साधु हूं। आगे की मेरी साधु नीति ये रहेगी, चातुर्मास का संकल्प एक बार साधु जब हाथ में जल लेके ले लेता है ना, फिर वो साधु चातुर्मास करके ही, पूरा संपूर्ण करके ही विदा करता है अपने आप को। जालोर नगर की माताओं को आज सवेरे मैंने सवाल पूछा था, पूरे भारत के मेरे हिंदुओं को, कि मुझे चातुर्मास करने कहाँ जाना चाहिए। मैंने पूछा था कि मुझे चातुर्मास करने कहाँ जाना चाहिए, तो ये सारे जालोर नगर की हजारों माताएं और भाई तखतगढ़ धाम आए हैं मुझे ले जाने के लिए कि महाराज आपका चातुर्मास तो जालोर में ही पूरा होगा। बिल्कुल 100%। मैं तो ये मेरी माताओं और भाइयों के आदेश को टाल नहीं सकता। जहाँ मेरे सनातनी भक्त कहेंगे, ये मेरे शिष्य कहेंगे, मेरी माताएं कहेंगी, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, महाराज जी ने बताया कि कुछ दिन के बाद अगर जालोर में चातुर्मास की परमिशन मिल जाए तो करेंगे, लेकिन महाराज में काफी सरकार के प्रति काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर। लाइव पे चल रहा है, आपके पे नहीं चला है, मेरे करना पड़ेगा। अभी कोई बात नहीं करेगा, विरोचना को सुनना है, बेटे को सुनना है, इसलिए कोई भी बात नहीं करेंगे। और गुरु आज्ञा शिविर एक बार जो भी जहाँ भी खड़े हैं, आप जहाँ भी खड़े हैं सही बैठ जाए, कोई भी खड़ा नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं सब बैठ जाए, कोई भी खड़ा नहीं है। पीछे